दोस्तों, अगर आप भी बिहार एसएससी 10th प्लस 2 पे जो भी वैकेंसी आया है और इस वैकेंसी को आप भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार एसएससी 10th प्लस 2 कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिहार एसएससी 10th प्लस 2 पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा आपको डिटेल में बताएंगे और पूरा लास्ट तक बताएंगे कि कैसे आप जो कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्म को कैसे भरते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो पहले नंबर आपको क्या करना होगा, आपको कोई ब्राउज़र खोल लेना होगा। ब्राउज़र खोलने के बाद कुछ इस तरह से आपको पेज मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो कि डायरेक्टली लिखना है सरकारी जॉब find.com लिखकर सर्च कर देना होगा। जैसे ही सर्च करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आने के बाद यहाँ आपको इसमें आ जाना है और देख लेना होगा कि आपको बिहार एसएससी कहाँ है। चलिए आपको आ जाना है नीचे और आपको इसमें देख लेना है कि बिहार एसएससी। तो इसमें हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे और यहाँ हम देख लेंगे बिहार एसएससी। तो इसमें हम खोज लेंगे बिहार एसएससी 10th प्लस 2 पर जो कि आया हुआ है। को ऊपर में ही यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, देखिए बिहार एसएससी 10th प्लस 2 लेवल ऑनलाइन फॉर्म। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते नीचे की ओर आ जाना है। आप देख सकते हैं बिहार 10th प्लस 2 लेवल वैकेंसी 2023 बिहार एसएससी 10th प्लस 2 गवर्नमेंट 2023। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे आ जाना है। ये कह रहा है अबाउट पोस्ट का नाम है बिहार सेफ्टी सिलेक्शन कमीशन BSSC आर इंटरमीडिएट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वैकेंसी पोस्ट 10th प्लस 2 इंटर लेवल पर। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते नीचे कर आ जाना है। इसका आपको लास्ट डेट या फर्स्ट डेट मिल जाती है 27/9/2023 और लास्ट डेट 9/11/2023। इसका देखिए आपको बता दूं फी के बारे में, तो जनरल ओबीसी आपको मिल जाती है, तो जनरल ओबीसी 540 रुपया और SC ST की आपको मिल जाएगा 135 रुपये। ठीक है, चलिए स्क्रॉल करते नीचे कर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको नीचे मिल जाती है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो चलिए इस तरह से पेज आ जाती है। उसके बाद अब हमें पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले पर हम क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको फॉर्म खुल कर आ जाती है। इस फॉर्म को आपको विस्तार से भरना है और कोई भी इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। पहले नंबर यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना है। आप जो भी हैं यहाँ आप मेल फीमेल या अदर जो भी हैं तो आपको टिक लगा देना होगा। उसके बाद कह रहा है बिहार राज्य का निवासी हैं तो आपको यहाँ यस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप बिहार के बाहर रहने वाले हैं तो आपको नो पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अब यहाँ आते हैं, इसमें आते हैं तीसरे नंबर पर। तो एक कह रहा है श्रेणी, आप जनरल OBC EBC SC ST जो भी हैं तो आपको यहाँ से एक करके आपको टिक लगा देना है जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, क्या आप EW से संबंधित हैं, तो आप अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। ठीक है, क्या आप क्रिमिनल रहित से संबंधित हैं, यानी क्रिमिनल मतलब होता है कि क्या आपके पास OBC है। अगर आप OBC से आते हैं तो आप यहाँ OBC यस कीजिएगा या तो नो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है क्या आप दिव्यांग वाले व्यक्ति हैं, क्या आप विकलांग दिव्यांग हैं, दोनों को एक ही कहा जाता है। अगर विकलांग होंगे तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं दिव्यांग की प्रकृति, तो यहाँ नो कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांग वाले हैं, तो नो। ठीक है, ये सारा बंद हो जाएगा, जिसे आप वहाँ से कीजिएगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप कीजिएगा यहाँ नो। अब यहाँ आते हैं रक्षा सेवा। रक्षा सेवा तो यहाँ आपको बंद हो जाएगा, जिसे क्लिक कीजिएगा। तो उसका देखा बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है, अगर आप काम किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बिहार सरकार के संविदा सेवा संबंधित, यहाँ आपको पूरा डिटेल मांगेगा, अगर यस कीजिएगा तो नो कर दीजिएगा, तो ये कुछ नहीं मांगेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्हें कम से कम 3 साल आपने काम किया होगा बिहार सरकार में,
तो नो, यहाँ आपको नो दे देना होगा। अगर किए होंगे तो यस क्लिक कीजिएगा, बट ज़्यादातर नो होगा, नो ही दिया जाता है। इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, ठीक है। तो आप ये कह रहा है कि आप कितने बार फॉर्म को भर चुके हैं अभी तक, जो कि बिहार एसएससी में, ठीक है। तो आप एक बार भरें तो एक बार क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आपको मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद सत्यापन करना है वही मोबाइल नंबर, ठीक है। कंफर्म आपको डालना है, कंफर्म के लिए उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद फिर आपको वही ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डालने के बाद आपका यहाँ एज आ जाएगा। उसके बाद ये कैप्चर को आपको फिल करना है। उसके बाद कैप्चर को फिल करने के बाद ये कह रहा है, देखिए सेव एंड कंटिन्यू। जिस ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो चलिए हम पूरा डिटेल को फिल कर लेते हैं। हमने ये रजिस्ट्रेशन को पूरा डिटेल को फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ अब आप क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर पर आप फिर से दोबारा एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी सुधार नहीं कर पाइएगा। तो चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। तो जिससे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है। अभी अगर क्लिक हियर टू फ्रॉम लॉगिन, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर हम लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ से हम यहाँ से लॉगिन हो लेते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ हमको पूरा डिटेल को फिल करना है। देखिए फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, पर्सनल डिटेल डालना होगा। दूसरे में आपको पेमेंट करना होगा। तीसरे स्टेप में आपको एजुकेशन आपको डिटेल डालना होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। एक आपका लाइव फ़ोटो रह जाएगा, लाइव फ़ोटो आपको देना होगा। लाइव देने के बाद यहाँ आपका फाइनल सबमिट एप्लीकेशन हो जाएगा, यानी आपका फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करके आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पूरा डिटेल को आपको भरना है। हमने इस पूरा डिटेल को फिल कर दिया है। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। मैंने जिस ही सबमिट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा एक स्टेप जो कि क्लियर हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। अब दूसरा स्टेप रह गया कि आपको यहाँ पूरा अपना डिटेल्स को फिल करना, जो भी किए हैं आपको मिला लेना होगा। जो भी आपका गलती होगा वो आप यहाँ से अभी भी सुधार कर सकते हैं। देखिए प्रोसीड फॉर्म पेमेंट, अब यहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ से अब पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट जिस भी चीज़ से आप करना चाहते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, QR कोड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उससे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फ़ोनपे से करेंगे, QR कोड के माध्यम से। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपका पेमेंट हो चुका है और आपका पेमेंट कट चुका है, अभी तक आपका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल नहीं बता रहे, तो फिर भी आप क्या कीजिएगा, दोबारा पेमेंट आपको नहीं करना है। कम से कम 48 से 72 घंटा आपको रुक जाना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। बहुत लोग क्या होता है कि पेमेंट उनका कट जाता है और पेमेंट अभी तक सक्सेस नहीं लेता है, यानी मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप चिंता ना लीजिए, आपका 72 से 48 घंटा में ले लेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ से पेमेंट कर देते हैं। तो हमारा देख सकते हैं पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद देख सकते हैं हमारा ग्रीन हो चुका है पेमेंट प्रोसेस। उसके बाद यहाँ हमको पूरा एजुकेशन का डिटेल डालना है, मैट्रिक इंटर का पूरा आपको डिटेल फिल करने के बाद, सारा चीज़ होने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। एजुकेशन डालने के बाद अब यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर हमने देखिए अपलोड कर दिए हैं। हमने यहाँ से फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर दिए हैं। एजुकेशन डालने के बाद हमने यहाँ से फ़ोटो सिग्नेचर को हमने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद फिर अब क्या करना है, री अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको लाइव फ़ोटो आ जाती है। लाइव फ़ोटो आने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, टेक फ़ोटो पर क्लिक कर देना होगा। टेक फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ आपको टिक लगा देना होगा। उसके बाद आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी जगह से, वहाँ नाम लिख देना होगा। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम पूरा डिटेल को डालकर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ हमारा लिख दिया है, देखिए योर हैव अपलोड लाइव फ़ोटो सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप आते हैं तो कह रहा है आप यहाँ फाइनल सबमिट करें, यानी अब आपका ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं। सबमिट होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद फॉर्म ID नंबर, उसके बाद पासवर्ड हो चुका है। और ये कह रहा है कि अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, तो यहाँ से आप क्लिक करके और अपना पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन। तो आई होप ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।